तो सभी उम्मीदवारों को मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने भी हरियाणा पंचायत ऑपरेटर का एग्जाम दिया है और जब वो अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो उनको यहां पर ये मिलता है रिजल्ट में, योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपके रिजल्ट में ये आ रहा है योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस, अब देखिए दोस्तों काफी उम्मीदवार ये कमेंट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप फेल हो, बिल्कुल सरियाम यहां पर बोला गया है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। अगर हम होम पे जाएंगे तो होम पे जाने के बाद देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये देखिए अभी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये लाइन देखिए यहां पर क्या लिखी, द सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड फॉर सीपीएलओ, यानी कंप्लीट हो चुका है। और काफी उम्मीदवार ये बोल रहे हैं कि आप अभी वेट करो, वेट करो, आप अभी वेट करो, आपका रिजल्ट आएगा। जहां पर यूर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपके नंबर अच्छे हैं, आपको लिया जाएगा, अभी अंडर प्रोसेस में है। सबसे पहले गाइस मुझे ये बात बताइए, सीपीएलओ में कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने एग्जाम दिया था? यही कोई 20 से 30,000, 35,000 हो सकते हैं। इससे भी बड़ी बड़ी भर्ती आई हैं जिसमें लाखों बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट एक ही बार अनाउंस किया जाता है, ये नहीं कि बार बार किया जाएगा। और तुम बोल रहे हो कि अभी आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आएगा। देखिए जो भी सीपीएलओ ने करना था वो कर दिया, जिनके पास ऑफर लेटर आ चुके हैं वही लगेंगे। आप इस भड़के में मत रहो कि आपका अंडर प्रोसेस में है और आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले ये भी कंफ्यूज आपका दूर कर देता हूं। सबसे पहले देखिए मैंने भी सीपीएलओ में एग्जाम दिया था, स्टेज 1 क्लियर था, स्टेज 2 भी दिया था, जिसमें लगभग मेरे यानी कि 49 नंबर बने हैं, मैं आपको बता दूं। और काफी उम्मीदवार ऐसे जिनका 49 नंबर पर भी स्टेज 2 का एग्जाम क्लियर हो चुका है, उनको ऑफर लेटर मिल चुका है। अब देखिए आपको कंफ्यूज कैसे दूर करूं। अब देखिए दोस्तों मेरे पास ये किसी की फैमिली आईडी है और जिसकी फैमिली आईडी है, मैंने 2 से 3 फैमिली आईडी ट्राई की है, और जिसकी ये फैमिली आईडी है उसने सीपीएलओ का एग्जाम नहीं दिया है। सीधी सी बात तो ये है दोस्तों। और मैं अभी भी एक पीपीआईडी ऑपरेटर पर काम करता हूं, अभी भी मैं इनकम वेरिफिकेशन करता हूं, पीपीआईडी बनाता हूं, क्योंकि मुझे इसका कमीशन मिलता है। मेरी आईडी बनी हुई है पीपीआईडी, और अब ये भर्ती हो चुकी है तो मेरी आईडी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब सीपीएलओ जो भी ऑपरेटर बनाए गए हैं वो इस काम को करेंगे। सबसे पहले देखिए ये भी मैं आपके कंफ्यूज दूर कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों ये जिसकी आईडी है ये मेरे गांव से, मेरे कस्बे से बिलोंग करता है, मैंने इसकी करेक्शन की थी। तो सबसे पहले इस फैमिली आईडी में से किसी भी बंदे ने, किसी भी लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी ने एग्जाम नहीं दिया था। अब मैं इस फैमिली आईडी को भरता हूं। जब इस फैमिली आईडी को मैं भरता हूं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, तो जैसे मैं यहां पर भरता हूं तो यहां पर भी देखिए लिखा आता है योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस। बताइए इसने तो कोई एग्जाम नहीं दिया, तो इसका ये भी क्यों आता है योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस? इसका तो ये नहीं आना चाहिए था, इसका तो फिर ये आना चाहिए था कि इस बंदे ने एग्जाम नहीं दिया है, यानी कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये ही आ रहा है। आप ट्राई करना, यानी आपके गांव में किसी की फैमिली आईडी उसको ट्राई करना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर रैंडम करूँ, कुछ भी नंबर अगर यहाँ पर मैं काट के लिखूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 नंबर मैंने पीछे से हटा दिए हैं। अगर मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ, वाई लिख देता हूँ, उसको भी गेट मेंबर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोबारा योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेसिंग, यानी कि ये शब्द बार बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब किसी के अफवाह कोई भी आपको जानकारी दे रहा है तो इस चक्कर में मत आओ। जितने भी उम्मीदवार चाहिए थे सीपीएलओ ऑपरेटर के लिए वो ले लिए गए हैं। बाकी अगर कोई जॉब को छोड़ता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो ये मत समझना कि आपको लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने इस बात पर चर्चा की है जिसका ये क्लियर सोल्यूशन निकल कर आया है। यानी कि अगर मान लीजिए इस भर्ती कोई लीव भी करेगा तो दोबारा से ये भर्ती स्टार्ट होगी। आपने कभी सुना है कि मान लीजिए अगर कोई पुलिस की भर्ती होती है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होती है मान लीजिए, और वहां पर उम्मीदवार काफ़ी मेडिकल में निकल जाते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाते हैं, क्या जो उनके टच में उम्मीदवार थे यानी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता, क्या उनको उठा लिया जाता है? बिल्कुल नहीं उठाया जाता। यानी कि जितने बंदे उनको चाहिए तो ले लेते हैं, बाकी जितनी सीट बचती है फिर से वैकेंसी निकालते हैं। इस तरह की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यानी कि अगर यहाँ पर काफ़ी सारे उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आई है, यानी वो डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं, क्योंकि उसके अंदर बोला हुआ है कि आपको 17 मार्च से पहले अपने यानी कि जो भी फॉर्म दिया गया है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए उन पर साइन करके उनको अपलोड करने हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर अपलोड नहीं करेगा या फिर किसी कारण से लीव करेगा जॉब को, तो ये मत समझना कि उसको नेक्स्ट जो यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है योर रिजल्ट अंडर प्रोसेस, या उस बंदे को लिया जाएगा। इस भलेके में आप मत रहो, अपना किसी और एग्जाम की तैयारी करो। यानी कि अगर आपका नाम आना था तो आ जाता, बट अब नहीं आएगा, यानी कि आप फेल हो। और मैंने उन उम्मीदवारों से भी पूछा है जिनका ऑफर लेटर आ चुका है, क्या अब क्या एक्टिविटी चल रही है? बस अभी एक्टिविटी ये चल रही है दोस्तों
कि उनको अपने डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करके जो भी उनको मांगा गया क्वालिफिकेशन वो अपलोड वगैरह करने हैं। और काफ़ी डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहां पर लड़के जा रहे हैं जिनका ऑफर लेटर मिल चुका है, जाकर अपनी लोकेशन में पूछ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर इस ऑपरेटर के तौर पर जॉब मिली है। उनको ये यहाँ तक डिपार्टमेंट वालों को ये भी नहीं पता कि ये भर्ती कब हुई है। इस तरह का भी सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अब आप बताइए, आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है, क्या आप पास हो फेल हो? बिल्कुल आप 100% फेल हो। सारा निचोड़ हमने काट लिया है। और दोस्तों अब जिसका ऑफर लेटर आ चुका है उसकी बल्ले 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 भी क्या दोस्तों, 6,000 रुपये उसे सैलरी मिलेगी, प्लस में अगर वो PPID भी कोई भी टास्क करेगा उसका उसे कमीशन मिलेगा। बस यही पैसा उसको दिया जा रहा है। कोई आपको 18,000 नहीं दिया जा रहा है, कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही। हाँ, ये एक डिपार्टमेंट बनाया है, आगे चलकर होता क्या है, मान लीजिए 6,000 रुपये है, क्या पता आगे चलकर इसमें सैलरी बढ़ाई जाए। मीन्स एक डिपार्टमेंट और बनाया था जिसमें स्टार्टिंग में 12 से 13,000 सैलरी रखी गई थी, बाद में अब वहाँ पर उम्मीदवार की जो तनख्वाह है वो 35,000 से 40,000 रुपये हो चुकी है। या फिर ये भी देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको CPL तौर पे लिया गया ऑपरेटर के तौर पर, मान लीजिए आपको अभी रखा गया, अगर आप कुछ साल इसके अंदर गुजार देते हो 2 से 3 साल, क्या पता आपको परमानेंट भी कर दिया जाए, सैलरी आपकी अच्छी कर दी जाए। अभी ये कहना संभव नहीं है, लेकिन आगे होता क्या है मैं आपको अपडेट टू अपडेट देता रहूंगा अपने YouTube चैनल पर। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।